आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण या बेशकीमती क्या है? हमारी लाइफ, हमारा जीवन। मेरे अंदर जो सांसें चल रही है वो सांसें, जान जिसको हम बोलते हैं। किसी संत ने कहा जान है तो जहान है। आमीन। सच में किसी संत ने बड़ी बुद्धि से कहा कि जान है तो जहान है। दैट मीन्स मैं करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति व्यक्ति हूँ। आज नहीं तो कल प्रभु की दया से हो जाऊँगा। फाइनेंशियली का पता नहीं, लेकिन आत्मा में खरबोपति तो मैं होऊंगा, इसका मेरे को विश्वास है, मेरा अंगीकार है। आमीन, हालेलुया। तो अगर मेरे पास जान है ना, मेरा शरीर अच्छा है, दैट मीन्स बड़े ध्यान से समझिएगा इस मैसेज को। देखिए, अगर मेरे पास अरबों खरबों रुपए हैं लेकिन मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ, पलंग में पड़ा हूँ, मेरे हाथ पैर नहीं है, या मैं खाने की इच्छा नहीं होती, मैं डेथ हो चुका हूँ, तो किसी काम का है क्या? वो नहीं है, वो कुछ काम का नहीं है, फिर वो सब कुछ व्यर्थ है मेरे लिए। इसलिए यहाँ पर कहा कि जान है तो जहान है। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी क्या है? लाइफ होना, हमारी सांसें चलने, हमारे हाथ पैर अच्छे रहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दुनिया में जिस जीवन को हम जीने के लिए आए हैं उसका हम लुत्फ़ उठा सके। हालेलुया। आपको इतना समझ आया, मैं विश्वास करता हूँ। तो सोचिए, इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कहता हूँ स्वर्ग में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन है, क्योंकि यहाँ जो अच्छा जीवन जी करके हम जाएंगे फिर हमको स्वर्ग मिलेगा। तो जो जीवन है वो कितना महत्वपूर्ण है, सबसे बढ़ कर के अगर कोई चीज़ है तो वो जीवन है, वो लाइफ है, वो जान है, वो सांसें हैं जो एक इंसान के अंदर है। अगर वही नहीं रही तो फिर आस ख़त्म हो जाती है। हाँ, हालांकि प्रभु मुर्दों को भी जी उठाता है, वो अलग मैटर है। हम जिस बात मैं आपको बताने के लिए उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, हम उस परमेश्वर को जानते हैं और मानते हैं जिसके लिए यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण था। उसके पास एक ही चीज़ थी, उसका बेटा, जो उसने आपके और मेरे लिए दिया। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। आमीन। तो वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। आमीन, 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 हालेलुया। मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, खुदा के प्रियो, खुदा के बच्चों, परमेश्वर के दासों, उसकी दासियों, आने वाले इंडिया के फ्यूचर हो परमेश्वर में, मैं आपको कहने के लिए आया हूँ, उन लोगों से बात करने के लिए आया हूँ कि आज हम आपकी प्रार्थना, आपका जीवन, आपके बच्चे, आपका पति, आपकी सेवकाई शायद आपके अनुसार नहीं चल रही होगी। जैसा आप चाहते हैं वैसा वर्क नहीं कर रही होगी, या आप जिन चीज़ों को जैसा देखना चाहते हैं वैसा आप नहीं देख पा रहे होंगे। लेकिन आपको मैं एक वचन याद दिलाने आया हूँ, रोमियो 8:32, जहाँ मेरे परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उसके दासों के द्वारा लिखवाया, वह जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों नहीं देगा? क्वेश्चन मार्क है इस वचन में। हाल ही आपके पास जो भी बाइबल है, मैंने नया नियम का छोटा सा बाइबल पकड़ा हुआ है, मैं ड्यूटी में हूँ, इस वजह से जो मेरे पास है मैं लेकर के आया वचन रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो उदारता लिखा, उदारता मतलब एक दानशीलता का एक गुण होता है, उससे वो क्यों नहीं देगा? तो सोचिए, जिसने सब कुछ हमको दिया, सब कुछ, दैट मीन्स यीशु मसीह, जो सबसे बढ़कर था, उसके लिए आज हम अपने माता पिता के लिए सारी संपत्ति एक तरफ, बच्चे एक तरफ है, तो क्या हमारे परमेश्वर के लिए यीशु मसीह एक तरफ नहीं होगा? उसकी तो वाइफ के बारे में जिक्र नहीं, उसके और बेटों के बारे में जिक्र नहीं, एक लौता पुत्र लिखा यूहन्ना 3:16 में, उसको परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दे दिया। तो यहाँ पर लिखा, जब उसने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तो सोचिए कितना प्रेम वो आपसे और मेरे से करता है, क्योंकि हम भी उसके बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्रेम वो पिता हमसे करता है। मेरे शब्द कम पड़ेंगे अगर मैं बखान करने जाऊँ, मैं बखान भी नहीं कर पाऊंगा उस प्रेम का जो यूहन्ना 3:16 है हमारे लिए। तो उस बच्चे को आप इसको ना बैठ करके 1 मिनट वीडियो को रोक करके सोचिए कि कितना प्रेम उसने आपसे किया, फिर आगे वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो सोचिए, उतना प्रेम हमारे पिता ने हमसे किया है। और यहाँ लिखा, जब उसने अपने बच्चे को नहीं रख करके छोड़ा, दे दिया जान देने के लिए, जान सबसे इम्पॉर्टेंट थी, उसको कतरा कतरा लहू बहाने के लिए, मांस खत्म, हड्डी खत्म, सब कुछ खत्म करने के लिए दे दिया, तो कुछ भी उसने नहीं रख छोड़ा। तो यहाँ पर लिखा, वो और सारी चीज़ों को आपको क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। लिखा, सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ, दैट मीन्स आपको चंगाई की आवश्यकता हो सकती है, आपको नौकरी की आवश्यकता हो सकती है, मिनिस्ट्री के लिए अभिषेक की आवश्यकता होती है। अब सब कुछ लीजिए, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। सब कुछ ले लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसकी आपको ज़रूरत है। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर ने अपने बच्चे को, जो सबसे ज़रूरी था उसके लिए, उसको सबसे ज़्यादा प्रिय था, उसका हार्ट था, अपनी धड़कन को उसने दे दिया। मैं आपसे कहता हूँ, मेरे माता पिता की धड़कन होते हैं, अगर हमको थोड़ा सा कुछ हो जाए तो वो तड़प उठते हैं,
हालेलुया। एक चोट अगर बच्चे को लग जाओ तड़प उठते हैं। अगर आप सिंपल सी बात है, आप कहीं बाहर रहिए, फ़ोन करिए कि मेरे को एक्सीडेंट हो गया, वो उस समय ही रोना गाना शुरू कर देंगे। उनको नहीं पता कितना लगा है, पर उनको पता चल गया मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो तड़प उठते हैं, उनकी जान ऐसा लगता है निकल गई है। तो सोचिए हमारे परमेश्वर जो देख रहा था उसके बच्चे को मारते हुए क्रूस पर, उसने कितनी शालीनता, कितना प्रेम, कितना साहस किसके लिए दिखाया? मेरे और आपके लिए, कि हम छुड़ाए जाएं। हम असफलता में, हम निराशा में हैं, हम बीमारी में हैं, जिस बात में हम फंसे हैं उससे हमको क्यों नहीं निकाले गए? वचन आपसे कहता है, जिसने उतनी सहनशीलता दिखाई, जो इस पृथ्वी को, स्वर्ग को बनाने वाला है, जो एक नज़र उसकी काफ़ी इस पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए, इसका नामो निशान ब्रह्मांड से मिटाने के लिए उस परमेश्वर ने शांति रखी, उसके दूतों ने पेशेंस रखा। हालेलुया। तो इतना पेशेंस किसके लिए दिखाया उन्होंने? मेरे और आपके लिए, कि हम छुड़ाए जाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना में आगे बढ़े, हम पवित्रता में आगे बढ़े, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए करके। पर आज हमको सोचना है हम क्या कर रहे हैं। यहाँ तो परमेश्वर ने कहा वो सब कुछ देना चाहता है और वो देगा, आज नहीं तो कल। तो मेरे खुदा के प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर तैयार है आपको उन चीज़ों को देने के लिए जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, आपकी नीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक है, उसका वचन एक है और सबके लिए वो एक जैसा है। बस हम उसको कैसे लेते हैं हम पे डिपेंड करता है। हमारे हालात उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं हम पे डिपेंड करता है। फीलिंग में मत जाइए, आपको फील हो रहा है कि नहीं। आप वचन पे ध्यान दीजिए। भावनाओं में चलना खतरनाक है, ऐसा स्मिथ विगलवर्थ कहते हैं। पहले वचन पे चलना सीखिए। जैसे मेहनत और फल होता है ना, तो मेहनत क्या है? वचन है, और फल क्या है? भावना है। तो मेहनत कीजिए, वचन पे चलिए। फल भावनाओं की या फीलिंग की वो मत कीजिए कि मैं आत्मा में चल रहा हूँ, मेरे को फील आएगा। आमीन। आपको बताने का मतलब ये है, मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ आया है वचन। अगर आप समझ गए ना, आपका छुटकारा हो जाएगा। यहाँ खुदा ने स्पष्ट कहा कि मैं तुमको सब कुछ देना चाहता हूँ और वो देगा, ऐसा लिखा। तो खुदा के प्रियो, हमारा परमेश्वर हमको देना चाहता है उन बरकतों को, उन चीज़ों को जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप जिस भी जगह में हैं, मैं आपसे कहता हूँ, एक बार अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ चेक कीजिए, क्या वो सही है। अगर वो सही नहीं है तो एक बार फिर से उसको बनाइए, फिर से अपनी वेदी को खड़ा कीजिए, और वो सही है तो वेट कीजिए परमेश्वर का। वो आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। उसने यूसुफ को गड्ढे से निकाला, वो आपको गड्ढे से निकालेगा। उसने अब्राहम को खड़ा किया एक जगह में और बोला कि अब तू देख चारों ओर घूम करके। उसने अब्राहम को छुड़ाया, उसने नूह को छुड़ाया। नूह की भी बेइज्जती हुई, अकेला नाव बना रहा था, पूरे लोग हंसे होंगे। आज आप जिस सिचुएशन में, आपके लिए भी लोग हंस रहे होंगे। यूसुफ के लिए उसके भाई हंसे, वो जेल में गया, परेशानी में रहा, लेकिन प्रभु ने उसको छुड़ाया। हालेलुया। मेरे को एक भी ऐसा मैन ऑफ गॉड याद नहीं है, एक भी ऐसा परमेश्वर का बच्चा याद नहीं है, परमेश्वर का जन याद नहीं है जो परमेश्वर के साथ पवित्रता में, ईमानदारी में चला है और हमारे परमेश्वर ने उसको नहीं छुड़ाया है। तो मैं विश्वास करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ कि अगर आज कोई पवित्रता में, आज कोई प्रार्थना में अच्छा है, मेरा परमेश्वर आज उसको छुड़ाने के लिए जा रहा है। और कोई अगर मेरा भाई बहन किसी निराशा में, हताशा में, किसी न किसी वजह से गिरा हुआ है, तो मैं आज आपको प्रेरित करने के लिए हूँ कि आप उठ खड़े होइए। मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। एक बार आप बोलेंगे सॉरी फादर करके, उस सीने से लगा लेगा आपको। उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को आप याद कीजिए। आमीन। उस सीने से लगा लेगा। आपने कुछ भी गलतियाँ क्यों नहीं की है, बाइबल सिखाती है कि वो सज़ा देता है। बेशक वो सज़ा देता है, पर वो सीने से लगाता है और हमारे हर एक जख्म मलहम को भूल जाता है। दुनिया हमारे पापों को याद करती है, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं सब कुछ ख़त्म। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तेरे पाप ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन। ये मेरे परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्लीज़ मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप निराशा, हताशा में, जिस भी सिचुएशन में, मेरे परमेश्वर के पास लिखा सब कुछ है, वो आपको सब कुछ देना चाहता है। तो उस सब कुछ को लेने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो प्लीज़ मेरे साथ हाथ जोड़िए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ देखने वाले हर एक मेरे भाई बहन के लिए, मेरे बड़ों के लिए, खुदावंद तेरे आदरियों के दास और दासियों के लिए, जो भी खुदावंद इस वचन को सुनते हैं, प्रभु अद्भुत रीति से उनके जीवन में तू काम कर। मैं भविष्यवाणी करता हूँ उनके जीवन में इस वचन के द्वारा, जहाँ लिखा तू सब कुछ उदारता से देगा। प्रभु तूने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया। प्रभु आज जो इनकी ज़रूरत है यीशु मसीह के नाम में तू पूरी कर, और आने वाले समय में गवाहियों को आते देख रहा हूँ मैं। धन्यवाद। तो इस वचन को हम सबको तेरे लहू में छुपाता हूँ पिता। हम सब बच्चों के फिर से तेरी आग की वेदी के सम्मुख रखता हूँ। पवित्र आत्मा को मांगता हूँ सबके लिए, तू भर दे उन चीज़ों को जो रुकी हुई है। यीशु मसीह के नाम में मैं आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर एक रुकावटें इनके जीवन को छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी स्वर्गीय आशीषों को इनके जीवन में खोल देता हूँ। पता तूने आशीषों को भर दिया है इनके जीवन में, धन्यवाद। इनको छुटकारा दिया है, धन्यवाद। तो इन प्रार्थना धन्यवाद देता हूँ।
इसलिए मैं तुझे पुकारता हूँ कि तू मेरी सुनता है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे विश्वास को बढ़ा, इन सबके विश्वास को बढ़ा प्रभु, अद्भुत कामों को तू इनके जीवन में कर। मैं धन्यवाद वहाँ पे ऐसा ही करने जा रहा है। मेरी प्रार्थना धन्यवाद दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे विश्वास है कि आप बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा आशीष पाए हैं। तो प्लीज़ औरों के साथ वचन को शेयर कीजिए, मुझे शेयर मत कीजिए, वचन को शेयर कीजिए, यीशु मसीह को वचनों में देखने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं फिर कहता हूँ आई एम नथिंग। हालेलुया, बोलने वाला मैं नहीं हूँ, बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोई वचन आप मुंह से निकल रहा है तो उस वचन को देखिए, उस वचन के अंदर जो प्रेम है, ग्रेस है, उसको देखिए और उसको आगे बढ़ाइए, तो आपको और मेरे को मेरा परमेश्वर बढ़ाएगा। अगर आप मुझे प्रमोट करने के लिए आएंगे, हम गिर जाएंगे, लेकिन आप वचन को और प्रभु की ग्रेस को किसी और तक के पहुँचाएँगे तो प्रभु उसका फल हमको देगा। और प्लीज़ अगर अभी तक ने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले और वीडियो आपको परमेश्वर के वचन प्रार्थना मिल सके करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सबको जय मसीह की, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा परमेश्वर को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।